आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हो क्या रहा है? पाकिस्तान में फरवरी में 97 मिलिटेंट्स अटैक हुए हैं, इसमें से 80 लोग मारे गए हैं सिर्फ फरवरी में। पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में बहुत सारे अटैक हुए हैं, लेकिन आज मैंने सुबह कवर किया था कि PNS सिद्दीकी पर अटैक हुआ, पाकिस्तान के नेवल बेस पर अटैक हुआ। अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने डेरा इस्माइल जो एरिया है खैबर पख्तूनवा में, वहां पे एक एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया था। दासू हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि 4300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा खैबर पख्तूनवा में, वो बन रहा है। चाइना के 5 इंजीनियर्स जो हैं वो इस्लामाबाद से दासू जा रहे थे खैबर पख्तूनवा, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान। हमला हो गया, सुसाइड अटैक हो गया। सामने से गाड़ी आई जिसमें एक्सप्लोसिव भरे हुए थे, वो इनकी गाड़ी से टकरा गई। 5 चाइनीज नेशनल्स और एक ड्राइवर मर गया, बम से उड़ा दिया। आज सुबह बलूचिस्तान में अटैक हुआ, तरबत पे। और अभी 3 घंटा पहले पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में चाइनीज नेशनल्स पे अटैक हुआ। खतरनाक है ये। लेकिन उससे पहले मैं आगे बढ़े बता दूं कि हमारा जो शानदार UPSC NCERT के कोर्सेज है, होली 30 कूपन कोड यूज करिए। सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है, चाहे डार्क साइकोलॉजी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि काफ़ी महंगे आमतौर पे मिलते हैं, तो मैंने बनाए हैं 287-288 रुपये में, बहुत ही कम में मिल रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें मिले जो अभी तक खाली बड़े लोगों के पास थी। तो आज रात 12 बजे सेल खत्म, लेकिन मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो बेसिकली जो पाकिस्तान आप देख रहे हैं ना, वो बर्बाद हो चुका है। हिलेरी क्लिंटन, VK सिंह, इन सब ने यही बोला था, सांप पालोगे तो तुमको डसेगा। पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पाला है। खैबर पख्तूनवा में चाइनीज नेशनल्स पर हमला, यह तीसरा हमला है चाइनीज नेशनल्स पे। इससे पहले सबसे बड़ा हमला 2021 पे हुआ था। 2021 में जब एक बस जा रही थी, उसमें 9 चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए थे, वो भी एक सुसाइड अटैक था। 2 उसमें पाकिस्तानी बच्चे भी मारे गए थे। फिर एक बार अटैक हुआ, और अब ये दूसरा अटैक, खतरनाक। एक दिन में 2 बड़े अटैक। चाइना पे अटैक इसलिए ज्यादा डेंजरस है क्योंकि चाइना इससे पहले CPEC बन रहा है, चाइना ने पाकिस्तान को खरीद लिया है। वो वहां की बिजली, चाइनीज नेशनल क्या कर रहे हैं खैबर पख्तूनवा में? दासू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में चाइनीज इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं? तो वहां पे पूरा चाइना का दबदबा है। अब देखिए, आतंकवादी जो है ना, जो रिबेल्स जिनको आप कह सकते हो या आतंकवादी कह सकते हो, जो भी बोलो आप, वो चाइनीज का इंटरफेरेंस ज्यादा। बलोचिस्तान में यही तो हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास इतना है, आप हमको तो जान से मार रहे हो, लेकिन चाइना को आप सर पे बैठा रहे हो। ग्वादर पे हमला हुआ अभी, तो आप ये समझिए कि चाइना ये बर्दाश्त नहीं करेगा, और चाइना ने कंसर्न रेज किए थे। अब ये बोला गया है कि नहीं नहीं, हम जो मरे हैं हम उनकी फैमिली के साथ है। दोस्तों, आज पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जो सेफ हो। खैबर पख्तूनवा में हमला हुआ, ये क्यों खतरनाक आपको पता है? पाकिस्तान के बुरे दिन आ गए हैं, बहुत बुरे दिन। ये इसलिए इतना खतरनाक है क्योंकि भाई देखो, खैबर पख्तूनवा में बलूचिस्तान नहीं है, BLA नहीं है, वहां TTP है। और तहरीके तालिबान चाइना पे अटैक, चाइना को टारगेट कर रहा है। BLA तो चाइना को टारगेट कर ही रही है, और चाइना कहता है कि पाकिस्तान, पाकिस्तान कहता है चाइना, दोनों हम हमेशा दोस्त रहेंगे, ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। और यहां पे आतंकवादी चाइना को मार रहे हैं। अब ये हो सकता है TTP BLA से कुछ संपर्क हो, यू डोंट नो, यू नेवर नो। यहां पे एक के बाद एक अटैक होते जा रहे हैं। हालांकि अभी किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, अभी जस्ट ये न्यूज क्रैक हुई है। अभी कोई भी किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है कि किसने हमला किया है, कौन ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है। अभी सिर्फ यही है कि हमला हुआ है जिसमें 5 चाइनीज नेशनल्स मारे गए, सुसाइड अटैक हुआ। अब मैंने सुबह माजिद ब्रिगेड की बात की थी, माजिद ब्रिगेड की मैंने बात की थी। माजिद ब्रिगेड क्या है? बलूचिस्तान की सुसाइड ब्रिगेड है। इनको ये कहता हम मरने आए हैं, हम मारने आए नहीं, हमको बच के निकलना ही नहीं है, हमको मार दो, हम मरने ही आए हैं, हम सुसाइड बॉम्बर्स हैं। ऐसे ही TTP की भी एक सुसाइड ब्रिगेड है जो कि सिर्फ आर्मी पे हमला करती है, सिर्फ एयरफोर्स पे हमला करती है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की भी सुसाइड ब्रिगेड है, ठीक है? तो अब हमला इस कदर हो रहा है, हर दिन पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, और इतने हमले हो रहे हैं, इतने हमले हो रहे हैं। खैबर पख्तूनवा तो जा ही रहा है, इधर बलूचिस्तान का भी कुछ कह नहीं सकते, ठीक है?
और पाकिस्तान की सरकार इसको रोक नहीं पा रही है। आए दिन कभी पाकिस्तान की आर्मी के लोग मर रहे हैं, कभी पाकिस्तान पुलिस मर रही है, कभी कराची हेडक्वार्टर पे हमला हो रहा है, कभी नेवल बेसिस पे हमला हो रहा है। इंटरनल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, यही आतंकवादियों को पालने का नतीजा है। इन्होंने यही तालिबान को खड़ा किया, इन्होंने यही मुजाहिदीन को खड़ा किया। इनको पैसा चाहिए था, अमेरिका से खूब पैसा चाहिए था। एक कल मैं लेक्चर लूंगा दोस्तों, मैं किताब पढ़ रहा हूं द वॉर दैट वाज़न्ट, ठीक है, 1962, शिव कुणाल वर्मा, जबरदस्त। तो उस किताब में यह है कि आखिरकार हम 1962 का युद्ध जीत जाते। हम क्यों हारे 1962 का युद्ध? हम जीतते ही है, हम जीतते ही है 1962 का युद्ध। वो मैं कल लेक्चर लूंगा, लंबा लेक्चर होगा, तो कल मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलतियां हुई। गलतियां छोड़िए, हम ये युद्ध आराम से जीतते, है ना। तो मैं ये इसकी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस समय जो पाकिस्तान था ना, वो खूब अमेरिका से पैसे ले रहा था, खूब। अब पाकिस्तान और अमेरिका ग्रेटेस्ट एलाइज, खूब पैसे दिए। 1980 ऑपरेशन साइक्लोन, उसमें यहां रोनाल्ड रीगन कह रहे हैं कि अरे खड़े करो मुजाहिदीन। रोनाल्ड रीगन जो है वो आतंकवादियों से मिल रहे हैं, मजे ही मजे, है ना। सोवियत जो है वो अफगानिस्तान में घुस गया, उसको हटाने के लिए पाकिस्तान को पैसे ही दिए जा रहे हैं, मजे ही मजे। तो अब यहां पे खूब कि जाओ कर दो, जो जा आतंकी जा, जी ले अपनी जिंदगी, तुझे पैसे चाहिए हम देंगे। पाकिस्तान ने आतंकवादी को खड़ा कर दिया कि लो भैया। इधर भारत कह रहा है कि भाई क्या कर रहे हो, आतंकवाद को कैसे सपोर्ट कर सकते हो? नहीं, पाकिस्तान को लग रहा था कि नहीं भाई, जिया उल हक कह रहे थे कि अरे कोई बात नहीं, आ रहा है पैसा, आने दो, ठीक है। इधर अफगानिस्तान में तालिबान घुस गया, ठीक है, बहुत सारे आतंकवादी भारत में आए, प्रॉब्लम हुई। लेकिन उसके बाद चेताया अमेरिका को पहले कि बेटा मरोगे तुम, और 2001 में पूरा प्लेन लेके यही आतंकवादी अमेरिका में घुस गए। तब अमेरिका को पता चला हमने कितनी बड़ी भूल कर दी है। अमेरिका अपना बहुत जबरदस्त कटवाता रहा है, ठीक है, शुरुआत से ही वो खूब पैसे देगा और बाद में उसी को पीछे डसेगा। तो अमेरिका में क्या हुआ है, अमेरिका ने तालिबान से पावर ली और तालिबान को वापस दे दी, है ना। तो ये अब उसके बाद पाकिस्तान सोच रहा था कि नहीं, आतंकवादी हमारे सगे हैं, सब बढ़िया है। ये 2001 के बाद से ही पता चल गया था। 1989 में, 1980s में पाकिस्तान में जो गलती करनी शुरू की, इससे पहले इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन 1980s के बाद जिया उल हक ने पूरे पाकिस्तान को कट्टर बना दिया। और जो गलती करनी यहां पे पाकिस्तान ने शुरू की है, अब वो आ रहा है उसको लेने, कर्मों का फल। हर जगह आतंकवाद खड़ा कर दिया, आतंकवादियों को संरक्षण दिया, आतंकवादी हमले करवाए भारत में, और वही आतंकवादी आज पावर छीन लेंगे। वही आतंकवादी आज बहुत बड़े हो गए हैं, और वही आतंकवादी आज किसी का कंट्रोल में नहीं है। जिस तालिबान को पाकिस्तान लेके आया था, आज उसी तालिबान से लड़ रहा है अफगानिस्तान में। जिस तालिबान को पाकिस्तान लेके आया था, उसी टीटीपी को तालिबान शरण दे रहा है, अफगान वाला तालिबान शरण दे रहा है कि तुमको हथियार चाहिए हम देंगे, मारो पाकिस्तानियों को। चाइना की हालत बुरी, सीपैक तो छोड़ दीजिए, टिकेगा ही नहीं, उड़ा देंगे रोड रेल, कौन इनसे बिजनेस करेगा। यूरोप तक लेके जाएंगे, चाइना कह रही यूरोप तक लेके जाएंगे, लाएंगे, यूरोपियंस आएंगे, कहेंगे भैया आए दिन तो रोज तो तुम्हारी, कभी रेलवे उड़ रहा है, कभी तुम उड़ रहे हो, कहां से आएंगे? नो। तो यहां प्रोजेक्ट्स जो हैं वो खतरे में, डायरेक्ट चाइना रिटेलिएट करेगा। जब 2021 में ये हमला हुआ था तो चाइना ने बिजनेस बंद कर दिया था, तो पाकिस्तान ने बहुत समझाना बुझाना पड़ा था। यहां पे फिर से यहां पे चाइनीज नेशनल्स पे हमला हुआ है। अब उनकी क्या गलती? वो इंजीनियर्स अब हो गए, मर गए, एक इंसान मरता पूरा परिवार खत्म। तो ये क्या इशारा करता है कि आतंकवाद अब पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर है। अब आप भूल जाइए, ग्राउंड रियलिटी बहुत ज्यादा अलग है वहां पे। तो यही है, और आपको ऐसी खबरें अब ऑन अ डेली बेसिस देखने को मिलेंगी। बाकी जो है सो है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। कल मैं आपको बताऊंगा 1962 के वॉर के बारे में। थैंक यू सो मच।